कभी किसी फिल्म का ट्रेलर देख के ये फीलिंग आई है कि नहीं 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 ये पिक्चर तो नहीं देखनी चाहिए यार, ये देखने लायक बिल्कुल नहीं है? मुझे ये सेम फीलिंग इस मूवी का ट्रेलर देख के आई थी। सो लेट्स टॉक अबाउट इट। टुडे आई एम टॉकिंग अबाउट कॉकटेल 2। ये फर्स्ट का सीक्वल नहीं है। कॉकटेल 2 में मेन रोल्स में है शाहिद कपूर, रश्मिका मंदाना और कृति सेनन। कहानी शुरू होती है कुणाल और दिया से, यानी कि शाहिद कपूर और रश्मिका मंदाना से। ये दोनों एक हैप्पी कपल हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है। काफी सालों से ये लोग साथ में हैं, शादी करना चाहते हैं, बट दे आर नॉट गिविंग इम्पोर्टेंस टू जस्ट गेटिंग मैरिड। सारे घर वाले पूछते रहते हैं शादी कब कर रहे हो, शादी कब कर रहे हो। वो लोग हमेशा यही जवाब देते हैं कि शादी के बाद जो काम किए जाते हैं वो हमने ऑलरेडी कर लिए थे, शादी करने की जरूरत क्या है। ऐसे ही कई सारे रिश्तेदारों के साथ बैठे हुए जब ये लोग एक बार एक ड्रिंकिंग सेशन में होते हैं, बातचीत कर रहे होते हैं, तो एक सवाल का जवाब शाहिद कपूर देता है, कुणाल देता है। उसकी वजह से रश्मिका के दिमाग में, यानी कि दिया के दिमाग में एक डाउट आ जाता है। अपने इस लॉयल्टी के डायलेमा को लेके दिया कुणाल के साथ सिसिली चली जाती है। वहां पे उसको उसकी एक फ्रेंड मिलती है जिसका नाम है एली, और इसका रोल प्ले कर रही है कृति सेनन। वो काफी फ्री स्पिरिटेड हॉट सी बंदी है जिसको देख के अगर आप मुड़ के ना देखो तो वो शायद ऑफेंड हो जाए। उसका कैरेक्टर उस तरह का है। तो अपनी पुरानी फ्रेंड एली से मिलके दिया एक प्लान बनाती है। दिया एली को अपने पति के ऊपर छोड़ देती है, लिटरली छोड़ देती है, टू सीड्यूस हिम जस्ट फॉर अ लॉयल्टी चेक। ये काफी एब्सर्ड सा फंडा है। आई डिड नॉट लाइक इट एट ऑल। कोई भी अपने पार्टनर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बट होता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेज ये होते हैं कि कुणाल की जो फीलिंग्स होती हैं वो थोड़ी सी चेंज होने लग जाती है। यहाँ तक ठीक था, लेकिन फिर उसके बाद ये मूवी उसी एक घिसे पिटे से ट्रैक पे चली जाती है जिसके ऊपर हमने कई सारी मूवीज देखी हैं। एक लड़का है, दो लड़कियां हैं, दोनों लड़कियां उस लड़के को चाहती हैं। वो लड़का किसको चाहता है किसी को पता नहीं है। वो किसको एक्चुअली लास्ट में चुनेगा किसी को पता नहीं है। बस इनको लव ट्रायंगल बनाना था जो हजारों फिल्मों में ऑलरेडी बन चुका है, फिर से बना दिया। कुछ नया है नहीं। तो लास्ट तक मूवी इसी चीज पे खिंचती रहती है। वो एक्चुअली किसको चुनेगा, फ्री स्पिरिटेड वाली को चुनेगा या फिर जिसके साथ हमेशा से था उसके साथ रहेगा। कॉकटेल 1 में भी यही हुआ था। कॉकटेल 1 एटलीस्ट थोड़ी सी लॉजिकल लग रही थी, बट ये तो काफी इलॉजिकल है। इस मूवी में शुरू से आखिरी तक जो भी होगा उसको देख के आपको यही लगेगा कि ये कौन से लोग हैं, ये किस तरह के लोग हैं, ऐसा कौन करता है अपने लोगों के साथ। कोई बंदी अगर किसी से प्यार करती है तो अपनी फ्रेंड को उसके पीछे कैसे छोड़ रही है, टू सीड्यूस हिम। या फिर जो बंदा है वो अगर थोड़ा बहुत किसी के साथ हैंग आउट कर लिया, घूम फिर लिया, तो उसकी फीलिंग्स कैसे टर्न हो रही हैं। और इन सब में वो जो घर तोड़ू है कृति सेनन, जो इसमें एली का रोल कर रही है, हाउ डू दीज पीपल एग्जिस्ट, जो बस एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो लोगों के घर तोड़े। अगर आपको भी लगता है कि ऐसे लॉयल्टी टेस्ट करने वाले लोग या अपनी फ्रेंड को अपने होने वाले हस्बैंड के पीछे सेड्यूस करने के लिए लगा देने वाले लोग, अगर आपको लगता है ऐसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो बताओ यार। मैंने पर्सनली ऐसे लोग नहीं देखे। ये काफी कंफ्यूज्ड सी जनरेशन दिखाई है इसमें, जिनको पता ही नहीं है करना क्या है। ऑल दीज 3 कैरेक्टर्स आर लिविंग इन अ डुअल लाइफ। आज ये है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं है। मेरा नहीं हो सका उसका हो जा, मैं तेरे साथ हूँ नहीं हूँ उसके साथ हो जा। अरे इतना क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई एक दूसरे को। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, इस मूवी का ट्रेलर देख के ही मुझे फीलिंग आ गई थी कि ये मूवी देखने लायक तो नहीं है। लेकिन फिर भी इसके कुछ 2-3 गाने सुने तो मुझे लगा चलो देख ही लेते हैं, रिव्यू करने के बहाने देख लेते हैं। तो मैं चला गया एंड दिस वॉज अ डिसअपॉइंटमेंट। इंटरवल तक फिर भी झेल लिया क्योंकि कुछ गाने आ रहे हैं, मस्ती चल रही है, दैट वाज स्टिल फाइन। बट इंटरवल के बाद तो ये क्यों खींच रहे थे मूवी को। आई रियली फेल्ट दैट द पीपल हियर आर एक्चुअली स्पाइनलेस। ऑल द 3 कैरेक्टर्स, किसी के पास स्पाइन नहीं है, किसी का ऐसा कुछ ओपिनियन नहीं है जिसके ऊपर वो टिकना चाहते हैं, या एक डिग्निटी जो होती है। पागल लोग हैं। मुझे नहीं लगता आजकल ऐसी मूवीज बननी चाहिए जहां ऑलरेडी सोशल मीडिया हमको डम्ब बनाता जा रहा है, हमारी जनरेशन को डम्ब बना रहा है। वी आर ऑलरेडी हैविंग टू लेस ऑफ अ अटेंशन स्पैन। हम किसी भी एक चीज पे ज्यादा देर टिक नहीं पा रहे। ऐसे में अगर आप इस तरह की मूवीज बनाओगे जिसमें आप सारे जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको कंफ्यूज्ड ही बताओगे, क्योंकि यहाँ जो लोग हैं उनके अपने पार्टनर के साथ अटेंशन स्पैन कम है यार। ये काफी अजीब सी मूवी है। सो एक्चुअली दिस इज माई रिव्यू। यू डोंट हैव टू वॉच इट। अपने घर वालों को, मे बी अपने बच्चों को, जो घर में टीनेजर्स हैं, अभी जो चीजें हो रही ना दुनिया में, उनको लेके ऑलरेडी उन बेचारों का फ्यूचर इतना ब्लीक है। ऐसे में इस तरह की मूवीज अगर
उनको इन्फ्लुएंस कर दें तो भाई फिर भगवान ही मालिक है. आई वॉच्ड इट टू सेव योर मनी. डू नॉट वॉच इट. And if you like what I'm doing, please like, share and subscribe and motivate my content. See you. Bye.